साहब की कई दफा कह चुके हैं, मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा समझता हूँ। और यार वहां 4 मैच खेलने से इंडिया में जाके आप उसके सारे फंडामेंटल को समझ गए। कुछ 2 हिस्ट्री की किताबें आपने पढ़ी होंगी मेरी तरह, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा समझता हूँ। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये बल्कि एक बीमारी है, बल्कि बंदा समझे कि आई एम ऑलवेज राइट और आई एम बेटर देन एवरीबॉडी। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज अ साइकोलॉजिकल मैटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे दोस्तों इमरान खान कह रहा है कि मैं इंडिया को इंडियन से ज़्यादा समझता हूँ। कई बार उसने बोला भी है। तो दोस्तों 4 मैच इंडिया में खेलने से कोई इंडिया को समझने लग जाए तो फिर बात ही क्या होगी, है ना। ये जो इलॉजिकल बात करते हैं ना, ये लोग एक तरह के बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हैं। इनका सर पैर कुछ होता नहीं है, बस अपना जो है ना उल्लू सीधा करने के लिए नए ही लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई इमरान खान से सीख सकता है। अभी मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा रिलीजियस बंदा है वो, जिसकी कोई हद नहीं है। उसके खुद के देश में मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं को मार रहे हैं और उसको इस्लामोफोबिया का भूत चढ़ा हुआ है। आप सोच के देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा तर साहब, ये बात इस वक्त बड़ी डिस्कस हो रही है। देखिए, एक वक्त हुआ करता था कि कभी जो इनको लाने वाले थे या जिनको एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है कि जी वो इनको लेके आए, वो नॉर्मली पाकिस्तान की सियासत में इस तरह टीवी पे डिस्कस नहीं होते थे। अब हर बंदा, हर एनालिस्ट जो है वो इसको देख रहा है कि जी वो लेके आए, वो जी कॉल आ गई। तो इतना ज्यादा डिस्कस होना भी मुनासिब चीज नहीं है। इससे जाहिर बात है मुल्क का वकार जो है वो मजरू होता है। तो क्या आप समझते हैं, अब जो अपोजिशन जी की जमातें जो मेन स्ट्रीम आ रही हैं, अगर वो पावर में आते हैं तो क्या वो भी डील होगी? या आप समझते हैं ये गोरख धंधा बंद नहीं होना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो ट्रू ये सियासतदान क्यों इस तरह की चीजें करते हैं? वो क्यों अवाम की अपनी ताकत पे यकीन नहीं रखते और अपने अंदर अपनी जो पॉपुलैरिटी है अवाम में उस पर क्यों यकीन नहीं रखते? लोगों का नाम लेते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों को फिर आखिर में लोगों से मदद भी लेके नहीं आते, मदद भी किसी और से लेके। तो हम तो 75 साल में अब दुनिया का कोई मुल्क देख लें, या अफ्रीका में इस तरह होता है जिस तरह आप कहते हैं अक्सर बनाना रिपब्लिक है। तो क्या सियासतदान अपने बिलबोते पे ताकत में आइंदा आएंगे कि यही मॉडल आप समझते हैं चलेगा आइंदा भी? कि मैं वजीर आजम हूं, मैं टमाटर और प्याज के रेट सेट करने नहीं आया। हजूर, एक तरफ मेरा मकसद, एक तरफ आप कहते हैं कि आप एमएनएस के बाप हैं, तो आप इनके सुतेले में आप बाप ही बन जाए जिन्होंने वोट दिए। मैं आपको जो जलसों में आपके सामने आप भर भर के बसों में ले आते हैं, वो टमाटर खाते हैं, प्याज खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो इनके नहीं मिल रही इस वक्त। और उसके बाद देखें, अगर मेरा ख्याल में आज इन्होंने दूसरी स्पीच की इस्लामोफोबिया, दुनिया को प्रचार करने से पहले जरा खुद सोचे सियालकोट में आपने क्या किया था वहां पे। और आज मुझे अफसोस है कि 16 साल की एक लड़की, हिंदू लड़की, आज सखर में उसको अगवा करने की कोशिश में गोली मार दी गई। आपके घर में क्या हो रहा है इस्लामोफोबिया के साथ? आप अपना अपना काम छोड़कर, अपना बैकयार्ड में अपना होमवर्क छोड़ के आप दुनिया के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। घर में तो पहले देखे क्या हो रहा है आपके। मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, बल्कि फॉरेन पॉलिसी पे चीमा साहब, उनकी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं जी वो देखिए हमारा पड़ोसी भारत है, हिंदुस्तान है, वो बैलेंस करता है। और यार वो पैसे मांगता है हर जगह जाके। आपको अभी डॉलर दिखाए, आपको डॉलर नजर आते हो नेपाल से, तो आप अभी नेपाल चले जाएंगे। मेरा मकसद, आप भारत की मिसालें देने से पहले आप देखो तो सही कि आप कहां खड़े हो। वो करप्शन पे 85 नंबर पे, इतना बड़ा मुल्क आपके साइज से 10 गुना, और आप 140 पर है। वहां डॉलर पिछले 10 साल से 67 70 रुपीज पे है। आपका डॉलर अब मिल नहीं रहा, 185 पे 184 पे हो रहा है, फिर भी नहीं मिल। अब पता नहीं, आप यू आर लिविंग इन अ लाला वर्ल्ड। हमारा अमेरिका में कहते हैं कि यू आर लिविंग इन, किस दुनिया में रह रहे हैं आप? सब कई दफा कह चुके हैं, मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा समझता हूँ। और यार वहां 4 मैच खेलने से इंडिया में जाके आप उसके सारे फंडामेंटल को समझ गए। कुछ 2 हिस्ट्री की किताबें आपने पढ़ी होंगी मेरी तरह, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा समझता हूँ। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये बल्कि एक बीमारी है, बल्कि बंदा समझे कि आई एम ऑलवेज राइट और आई एम बेटर देन एवरीबॉडी। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज अ साइकोलॉजिकल मैटर। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ अच्छी चीज बनाने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी कर लें। न्यू दिल्ली के अंदर आप देखेंगे आम पार्टी ने डिलीवर किया, आज पंजाब के अंदर वही आगे बैठ गए। और उन्होंने क्या किया? न्यू दिल्ली में क्या करती थी आम पार्टी?
उन्होंने कहा था कि जो भी आदमी बंदा आपसे रिश्वत मांगता है उसको रिश्वत दें और साथ उसकी वीडियो बना के हमें भेजें। मेरे दोस्त मेरा उसके बाद आम पार्टी जब आई थी तो मैं उसके बाद न्यू दिल्ली खुद गया एक दफा और मैंने खुद अपनी आंखों के साथ देखा वहां क्या हो रहा है। हर लोगों ने देखा उन्होंने दिल्ली चेंज करके रख दी, स्कूलिंग से लेकर हॉस्पिटल से लेकर हर चीज को उन्होंने तब्दील करके रख दिया। दे डिलीवर्ड इट। आज मान साहब जो नए बने चीफ मिनिस्टर इंडिया के, पंजाब भारत के, उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा जो बंदा आपसे रिश्वत मांगे आप उसकी वीडियो बना के मुझे भेजें। लेकिन लोग डिलीवर करते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम है। लोग पूरी आपको करना पड़ेगा एज सोसाइटी, वरना वरना खत्म हो जाएंगे। 140 नंबर से आगे कहां जाएंगे? अगेन आगे आपके तो नंबर खत्म होने वाले बड़ी जल्दी। आपके हालात इस वक्त दुनिया आपको किससे कंपेयर करती है? अफगानिस्तान और नाइजर से करती कंपेयर। मैं कहता हूं खान साहब आपने भारत की बात की कंपैरिजन कि आपको बांग्लादेश से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपको जो 1973 में आपके साथ से अलग हुए, आप कर सकते हैं कंपेयर उनके साथ? उनकी किसी पॉलिसी के साथ अपने आप को कंपेयर करके देख लें। पता नहीं आप लोगों को क्या ड्रामा दिखा रहे हैं। कौन से ट्रक की बत्ती पीछे लगा दिया आपने? और खुदा ना करे कि इस दफा जो बातें चल रही हैं, जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सूबे में तो आ गए और जिस तरीके से आगे टीएलपी जिस तरीके से पंजाब के अंदर है, सारा कुछ ही आगे मुझे अच्छे अच्छे साइंस नजर नहीं आ रहे जब तक कोई डिसीजन मेकर्स अच्छे डायरेक्शन में को आपको राइट नाउ यू आर डायरेक्शनलेस। पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, बहुत बुरे हालात है वहां पे। आप फैटफ की लिस्टों पे मौजूद हैं। जापान के प्रीमियर ने अगले दिन आप पे बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप दहशतगर्द कंट्री हैं। तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और पाबंदियां लगे और आज एक जो 185 का जो डॉलर है वो 285 का हो जाए। तो इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में आजी तौर पर और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर रहते रहते अपने हालात को ठीक करे। जो परेड हो रही थी इस्लामाबाद में, परेड ग्राउंड में, तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया और टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो परेड देखे बगैर इस्लामाबाद से चले गए। और ये कुछ बातें हो रही हैं कि कुछ लोगों ने चाइना पे कंसर्न्स शो किए हैं और कुछ चीज़ों पे एक ये भी चीज़ हुई थी कि इमरान खान साहब ने जब सारे फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए थे और वहाँ पे वो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ओआईसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। सामने आपके मेहमान बैठे होते हैं, आपके घर पे आए होते हैं, तो आप कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप शायद उस तरीके से नहीं करते। ये मतलब है, ये बात है। दूसरी, उन्होंने कहा कि ये एक पेपर टाइगर है, कागज़ी शेर है ये। वो काम नहीं किया इन्होंने जो करना चाहिए था, ये बिल्कुल सच है। लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन जिस काम के लिए बना था, उसने आज तक कोई ऐसा काम किया है कि हम ये कहें कि हाँ उसने अपना जो रोल जिसके लिए 1945 में और 1948 में वो बना आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो वो रोल प्ले किया है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इसी तरीके से वो आईसी भी है, बना तो है, लेकिन ऐसा कुछ उसमें से आज तक उनका रोल ऐसा नज़र नहीं आया। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप सामने बैठाकर वो आपके पार्टी के वही लोग नहीं हैं, वो मुख्तलिफ बड़े-बड़े कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। अब वो आपकी कहानियाँ, आपके भाषण सुनने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया शायद मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से हमसे कुछ खुश नहीं है। हालाँकि मुसीबत ये है कि हम खुश करते-करते अपने मुल्क का बेड़ा हम गर्क कर देते हैं। दूसरों को खुश करने में वो कहा जाता है कि आप दूसरों को जितना मर्ज़ी खुश करने की कोशिश कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% आपसे लोग खुश हो जाएँ। तो एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है, लेकिन हम वो अभी तक इन 75 ईयर्स में क्रिएट नहीं कर सके। एक को अगर दोस्त रखेंगे तो बिल्कुल सर पे चढ़ा लेंगे, अगर उनके साथ फिर वो साइड पे होंगे तो गालम-गलोच शुरू कर लेंगे। हालाँकि जो डिप्लोमैटिक आपके रिलेशंस होते हैं, उसमें इस तरह गालम-गलोच और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बयानबाज़ी चले एक हद तक होती है, लेकिन ये वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं